दौसा के मित्रपुरा गांव के हालातों से जुड़ी खबर दिखाने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम और एडीएम गांव में पहुंचे, पानी निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं। डीएम ने डीएसओ गांव में खाद्य सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए। दौसा के मित्रपुरा गांव में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव एक टापू में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। ना कोई गांव में आ सकता है, ना गांव से बाहर जा सकता। गांव वालों की इस परेशानी को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी अब प्रशासन पर देखने को मिला। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम और एडीएम मित्रपुरा गांव पहुंचे। पानी निकासी के लिए इंतजाम किए गए, साथ ही खाद्य सामग्री गांव में भेजने के आदेश भी डीएसओ को दे दिए गए। टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये 10-15 दिन पहले भी एक बार ये इशू आया था और एक कच्चे नाले के रूप में जो है कॉलेज के सामने से एक बनाया गया था, जिसको कि एनएच के नाले के अंदर जोड़ा गया था और पानी की निकासी की गई थी। लेकिन जैसा कि विदित है कि पिछले 1-2 दिनों में दौसा के अंदर जो है कि अधिक बरसात हुई है, तो इसके संदर्भ में पुनः जो है वो जो नाला कुछ दिन पहले बनाया गया था उसके माध्यम से भी, और इसके अलावा हमारे जो यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस की टीम्स हैं, जैसे कि सिविल डिफेंस है और हमारे डीएसओ हैं, और जो हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग कर रखी है, हमने उन टीम्स को भी एक्टिव कर रखा है। हमारे मेडिकल टीम्स होगी, सभी को एक्टिव कर रखा है। और हमारे जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसीलदार जी, एसडीएम जी, वो अभी मौके पे जा कर के इसका जो भी यथासंभव हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रयास करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को असुविधा न हो। मित्रपुरा गांव में ड्रोन कैमरे से आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गांव के हालात कैसे हैं। मकान, दुकान, रास्ते सभी पानी में डूब चुके हैं। दरअसल गांव वालों ने प्रशासन को 48 घंटे में पानी को निकासी नहीं होने पर नेशनल हाईवे 21 को जाम करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद अधिकारी गांव पहुंचे। गांव के खराब हालातों के लिए स्थानीय लोग मित्रपुरा में बनाए गए मेडिकल कॉलेज को जिम्मेदार ठहराया। 15 दिन से पहले भी यहाँ बाढ़ के हालात बन गए थे। हमने प्रशासन को अवगत कराया है, स्थानीय जो हमारे सांसद हैं उनको भी हमने फोन किया है, कलेक्टर साहब को अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान समस्या का निकलता नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन आग मूंद कर सो रहा है। मेडिकल कॉलेज, नाले के निर्माण कर दिया, नाले जो परंपरागत नाला था हमारा, उसमें कॉलेज बन गया, और जो वर्तमान जो व्हीकल की व्यवस्था करी गई है उसको इसने कंपनी ने उसको नाले को तैयार नहीं किया, इसलिए समस्या हो रही है। अब आज इतनी समस्या हो गई कि देखो हमारी जो भैंसें हैं, इधर दिखाओ, ये पानी में डूब रही है, पूरे मकान डूब रहे हैं, और इधर देखो पूरा गांव है ना, आने जाने का सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया। लोगों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज तो बन चुका है, लेकिन पानी निकासी के लिए नाला ही नहीं बनाया गया। ये जब से बारिश चालू हुआ तभी से पानी आ गया, मेडिकल कॉलेज की दीवार खड़ी हो गई, पानी बंद हो गया, पानी निकल नहीं रहा है, और घरों में पानी घुस गया, कईयों के बोर खराब हो गए, मवेशियों को दिक्कत आ रही है, आदमी निकल नहीं सकते हैं, सारी समस्या आ रही है। प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। पहले प्रशासन को सब सूचना दे दी, और कई बार दे दिया, कल दे दिया, परसों दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कुछ थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी कर गए। चारों तरफ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, हम क्या करें, बहुत हमारा डांडा डूब रहा थी, बोर और खत्म हो गया हमारा। दौसा में पिछले 48 घंटे में 10 इंच बारिश हुई। इस बारिश से हाल बेहाल है। 10 दिन पहले हुई बारिश के दौरान प्रशासन ने पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की थी, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश ने हालात खराब कर दिए। अब न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक बार फिर जागा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मित्रपुरा गांव वालों को कब तक इस पानी से राहत मिलेगी। दौसा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है, और आज कर्मचारियों ने बाकायदा जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं।
भी नहीं उठा कचरा। सफाई कर्मियों ने निकाला जुलूस, हड़ताल से लगा कचरे का अंबार। सफाई कर्मियों का आंदोलन कचरा बना सिरदर्द। राजधानी जयपुर की सड़कों पर हाथों में लिए झाड़ू, नारेबाजी और ये चेतावनी। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की है। वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की मांग है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती मस्ट रोल के आधार पर की जाए। अगर सरकार जल्द मांगे पूरी नहीं करती तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है, जब तक वाल्मीकि समाज के लोगों को मस्टरोल पर नियुक्तियां नहीं दी जाती है, जब तक 2018 के कोर्ट केस वालों को 2012 के कोर्ट केस वालों को नियुक्तियां नहीं दी जाती है, तब तक इसी तरीके से सफाई कर्मचारी आंदोलन की ओर अग्रसर होता रहेगा। जयपुर शहर से संपूर्ण राजस्थान के लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि हमारी मांगे शीघ्र पूरी करे, अन्यथा कर्मचारी उग्र आंदोलन की ओर भी अग्रसर होंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में रोजाना करीब 25 टन कचरा उठाया जाता है, जो अब शहर वासियों के लिए बारिश के मौसम में नया सिरदर्द बन गया है। सफाई कर्मियों ने हवा महल से बड़ी चौपड़ होते हुए त्रिपोलिया गेट और छोटी चौपड़ तक रैली निकाली। दरअसल वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में मस्ट रोल के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जिसमें वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाए। 1 साल तक पहले कर्मचारी से काम करवाया जाए, उसके बाद नियुक्ति दी जाए। पहले से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को बोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाए। पहले की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला विचाराधीन है या जिन पर निर्णय हो चुका है, उनमें नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 80% कर्मचारी वाल्मीकि समाज से आते हैं। इस हड़ताल में वाल्मीकि समाज के कर्मचारी ही शामिल हैं। गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी इन मांगों को गलत मानते हैं। इन कर्मियों की संख्या करीब 2000 है और अब पूरे शहर की सफाई व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर सड़क से लेकर गलियों तक देखने को मिल रहा है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में कचरे की दुर्गंध आने लगी है, जो लोगों के लिए नया सिरदर्द बन गया है। जयपुर में सफाई कर्मियों का बड़ा कार्य बहिष्कार जारी है। पिछले 3 दिन से शहर में कचरा अटा पड़ा है। बरसात के अंदर बीमारियों का मौसम है, ऐसे में कचरे ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। आज बड़ा जुलूस निकाला है सफाई कर्मचारी संगठनों की ओर से और यहाँ पर मांग की है कि सरकार उनकी बुनियादी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनका आंदोलन बड़ा रूप लेगा और उग्र रूप लेगा। देखना यह होगा कि ये मांगे कब तक पूरी होती है और सफाई की इस समस्या का हल कब तक निकलता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। आप बन रही है महारो राजस्थान के साथ, कहीं मजा तुरंत लौट कर आते हैं।